दोस्तों नमस्कार। एग्जाम इंस्ट्रक्टर गिरधर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, और भी आपके पीसीएस हैं, प्री है, मेंस है, सब में एक ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं प्रश्न, उनको वो कई तो रिपीटेड होते हैं। अगर वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आपके कई प्रश्न हल हो जाते हैं। तो आज से एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। टॉपिक बाय टॉपिक जो प्रश्न आ चुके हैं उनको आपको हल कराया जाएगा, जिससे आपकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस हो सकें। क्योंकि आने वाले समय में आपका आरओ का सबसे पहला बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज सिंधु घाटी की सभ्यता का एक वीडियो आ गया था, ये दूसरा है। इसमें अधिकतम प्रश्न लेके चलेंगे। अब हड़प्पा स्थलों में से कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? तो गुजरात में देखो सुरकोटदा है, रंगपुर है, देसरपुर है। ये सुतका गेंडोर नहीं है। सुतका गेंडोर कहाँ पर है? ये पश्चिम में सबसे लास्ट में है। तो ये जाता है तुम्हारा दक्षिणी बलूचिस्तान तक जाता है सुतका गेंडोर। ये दास्क नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यही एक ऐसा स्थल है जो प्राकृतिक चट्टानों पर स्थित है। प्राकृतिक चट्टानों पर ही बना था ये। अब सुमेलित देखिए, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? पट्टेदार जल निकास। लोथल से क्या मिला है? युग्म सावधान। बनवाली से मिला है हल्की पकी मिट्टी की प्रतिकृति। हल्की पकी, पूरी नहीं पकी है। और कालीबंगा से मिले हैं खांचे। तो ये इसका युग्म आया था। तो ये पूरे एग्ज़ाम हैं, कोई पीसीएस में आया है, कोई आईएएस में आया है, लेकिन ये सब अगर हमने प्रैक्टिस कर लिए तो निश्चित ही हमारी बेहतर तैयारी हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस एक ने सिंधु लिपि के उद्घाटन पर काम किया है? जी आई महादेवन ने सिंधु के वाचन के लिए इन्होंने काम किया है। निम्नलिखित में से किस एक स्थल में कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं? कब्रिस्तान एच के साथ हड़प्पा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा से। परवर्ती हड़प्पा कला वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड मिला है। ये कहाँ से मिला है? चित्रित धूसर मृदभांड ये भगवानपुरा में मिला है। भगवानपुरा। ताम्र, अगला प्रश्न देखते, ताम्र संचय का संबंध किससे है? ताम्र संचय का संबंध है चमकीले लाल ब्रह्मांड मृदभांड से। ताम्र संचय। दूसरा है गैरिक मृदभांड से, काले और लाल मृदभांड से, चित्र धूसर मृदभांड से। तो ताम्र संचय का संबंध है काले और लाल मृदभांड से। तो ये आप सारे वीडियो देखते जाएं, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और कोई भी अगर प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो सके। हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अब स्थित है। जी हड़प्पा से जो अन्नागार है ये कहाँ पर था? ये था रावी नदी के तट पर था ये अन्नागार। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के एक स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य संकेत है जो पंचतंत्र की कहानी सुविदित लोक कथा चालाक लोमड़ी को याद दिलाता है। यह मृदभांड किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये मृदभांड मिला है लोथल से। लोथल में ये कहानी थी, वहाँ से ये मिला है। नगर कटपलों ढाढरी भगवानपुरा से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं चित्रित धूसर भांड प्रयोग करते थे। तो ये देखो, संपर्क में आए किंतु एक ही क्षेत्र में अलग अलग जगह रहे। संपर्क में आए किंतु एक ही बस्ती में रहे। दो अलग अलग इंगित हैं। देखो पांडे जी ने इसको कहा है, लेकिन इसमें दिया है संपर्क में आए परंतु एक ही बस्ती में रहे। जी प्रयोग करते हैं ना, संपर्क में आए एक ही वस्तु में अलग अलग रहे। जी इसका सही उत्तर है। वैसे वेदिका से घिरा वृक्ष प्रतीक मिलता है। जो वेदिका से घिरा वृक्ष है ये प्रतीक मिलता है हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर। कहाँ पे प्रतीक मिलता है? ये हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर।
निम्नलिखित 4 स्थलों में से सबसे पहले की सांस्कृतिक प्रावस्था मिलती है, सबसे पहले की जो सांस्कृतिक अवस्था मिलती है वो मैहरगढ़ में मिलती है, मैहरगढ़। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति माला में निर्मित पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है? पक्की ईंटों की विशालतम संरचना है लोथल गोदीवाड़ा, ये भी थी, और अन्न भंडार गृह भी थी, दो पाई जाती हैं। एस के पांडे में ये थी, और पीसीएस में जो क्वेश्चन आए थे उसमें एक जगह जो एग्ज़ाम में दिखाया गया था वो अन्न भंडार था। तो सबसे बड़ी अगर पूछी जाए तो अन्न भंडार लगाना है इसका टिक, लेकिन ये भी थी, ये छोटी थी, सबसे बड़ी पूछी गई न एक पकी ईंटों की विशालतम संरचना थी, तो अन्न भंडार गृह। लेकिन एस के पांडे में इसका उत्तर ये दिया है, तो ये भी लगा सकते हैं वैसे विकल्प में अगर ये दोनों ना हो तो। हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहर पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यह लिंग के रूप में दिखाई गई है, यह योग मुद्रा के रूप में दिखाई गई है, यह पशु के से घिरी हुई है, यह एक नारी आकृति के साथ दिखाई गई है जिसकी पार्वती के रूप में पहचान है। तो इसमें अगर सही उत्तर देखा जाए तो दो और 3 सही है। यह योग मुद्राएं बैठे रूप में दिखाई गई है और एक पशुओं से घिरी है दिखाई गई है। इसका ये 2 और 3 इसका सही उत्तर है। विभिन्न संस्कृतियों को निरूपित करने वाली निम्नलिखित वस्तुओं पर विचार कीजिए। एक है इरेटीन मृद भांड, ये किस समय के हैं? ये संगम काल के हैं। उत्तरी काले पौलुस के मृद भांड, ये महाजनपद समय के हैं। चित्र धूसर मृद भांड, ये वैदिक काल के हैं। कभी कभी यही पूछा जाता है कि चित्र धूसर मृद भांड किस समय के हैं? वैदिक काल के। गैरुए रंग के मृद भांड किसके हैं? हड़प्पा काल के। अब इसको कालक्रम के आधार पर सेट करना है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? हड़प्पा 4 3 2 1, संगम युग बाद में आया था, तो ये हो जाएगा क्रम। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कुश के उत्तर में स्थित है? हिंदू कुश के उत्तर में है सोर्तुगाई। हिंदू कुश के उत्तर में है सोर्तुगाई, जी कहाँ पे? अफगानिस्तान में है, जो हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित है। चन्नूदड़ो है, मांडा, सुतकागेंडोर और सुर्तुगाई, तो सुर्तुगाई इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा नवजातीय तत्व हड़प्पा स्थलों के कंकाल अवशेषों में नहीं मिलता है? कंकाल अवशेषों में देखो 3 जातियां पाई जाती हैं, एल्पीन, भूमध्यसागरी और मंगोलाब। इसमें नेग्रोटो नहीं है, नेग्रोटो डी। हड़प्पा संस्कृति के अन्य समकालीन संस्कृतियों से व्यापारिक संबंध थे। इसका कारण क्या था कि कांस्य युगीन सभ्यता विस्तृत विनिमय नेटवर्क से प्रतिपालित थी। तो इसका ए है और सही इसका स्पष्टीकरण है, तो इसका विकल्प हो जाएगा ए। नीचे दी गए वक्तों पर भी विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता तकनीकी रूप से और अधिक उपयुक्त रूप से हड़प्पा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। कारण क्या था? हड़प्पा इस सभ्यता का प्रतीक स्थल है, तो ये इसमें भी सही व्याख्या हो रही है। देखो इसमें भी सही व्याख्या हो रही है। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सैंधव सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुई, यही सही है। सिंधु सभ्यता घाटी में, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित है। सैंधव हड़प्पा सैंधव नगरों में सबसे बड़ा था। सैंधव सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ, तो ये सही है इसका, क्योंकि ये हड़प्पा में ही इसका है। निम्नलिखित पशु समूह में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की मुद्रा पर मिला है? 4 जानवर पाए गए हैं, व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। ये अर्नेस्ट मैके को प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। तो 4 इसमें देवता हैं। इसमें देखो दाहिनी ओर एक हाथी और बाघ है और बाईं ओर गैंडा और भैंसा है। ये है कहानी। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से पाई गई हैं, कालीबंगा। मांडा पुरातात्म स्थल जो भारत की
सीमा के अंतर्गत हड़प्पीय संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है। किस नदी पर बना था? ये चिनाव पर बना था, चिनाव। ए है इसका सही उत्तर। मुंडीगाक का हड़प्पीय स्थल कहाँ है जी? मुंडीगाक अफगानिस्तान में है, मुंडीगाक। निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है? मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़ा का टुकड़ा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का महास्नानागार कहाँ से पाया गया है? ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। प्रारंभिक हड़प्पा स्थल से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों को उगाने के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। अब इसमें सुमेलित करना है। सुतका गेंडोर क्या है? ये दूरस्थ पश्चिमी क्षेत्र है। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है, ये पूर्वी स्थल है। दायमाबाद ये दक्षिणी है और मांडा उत्तरी है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विस्तार था। भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? ये हड़प्पा काल से मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलने शुरू हो गए थे। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर है? ये चिनाव नदी पर है। सी है इसका उत्तर, चिनाव। किस स्थल से युगल स्त्री पुरुष के समाधानों का साक्ष्य प्राप्त होता है? लोथल से। लोथल से ये मिला है। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़ों का ज्ञान था? सुरकोटदा के निवासियों को घोड़ों का ज्ञान था, घोड़े का। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा प्रास्थल है जहां दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? तो वो है, दुर्ग अलग से घिरा था और नगर अलग से घिरा था। वो कालीबंगा के थे। कालीबंगा में दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे थे, अलग अलग। युग्म समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल से। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन में दुर्ग नगर के कहाँ थे? ये पश्चिम में थे, स्थित थे, पश्चिम में स्थित थे। किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिलते हैं? गुजरात से। गुजरात में 2 स्थान हैं, लोथल और रंगपुर। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। अगर ये भी पूछा जाए कहाँ से मिले हैं तो लोथल और रंगपुर, ये गुजरात में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पाशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं का अंकित है। तो वो 4 पशु कौन कौन सी हैं? तो वो 4 पशु हैं तुम्हारे चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी। पिछले भी प्रश्न बताया था ये। सैंधव संस्कृति व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के मध्यस्थ बंदरगाह कौन था? सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था? इन दोनों के बीच में, सैंधव सभ्यता के और मेसोपोटामिया के बीच में दिलमुन था। कौन एक पड़ता था? दिलमुन और माकन, 2 बंदरगाह थे। तो माकन तो इसमें है नहीं, तो दिलमुन है, तो दिलमुन आप लगा देंगे। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा एक स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? अफगानिस्तान में 2 स्थान मिले हैं, मुंडीगाक और सुरतगोई। तो इसमें मुंडीगाक है तो मुंडीगाक लगा देंगे, 2 स्थान मिले थे। अब आके देखो इसका सिंधु सभ्यता कैसे नष्ट हुई है। अब इसमें मिलान करना है कि बाढ़ से हुई है, किसने कहा है? मार्शल और मैके ने। और बाह्य आक्रमण से गार्डल चाइल्ड और मार्टिमन व्हीलर ने कहा। जलवायु परिवर्तन आरेन स्टीन ने कहा है। भूतात्विक परिवर्तन राइबेक्स और डेल्स ने कहा है। तो इस प्रकार से भी मैचिंग आ जाती है एग्जाम में, तो इसको भी आपको देखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे बसा था? ये सुतका गेंदोर दास्क नदी के किनारे बसा था, दास्क। हड़प्पा संस्कृति के निम्न स्थलों में से चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? लोथल से। लोथल से चावल के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोग लाजबर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे? लाजबर्द ये अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे, अफगानिस्तान। हड़प्पा संस्कृति के किस निम्नलिखित स्थल पर रक्षा प्राचीरों के निचले नगर के भी घिरे होने का साक्ष्य मिलता है?
तो निचली नगर भी गिरी होती, ये कालीबंगा से थे, कालीबंगा। दोनों इसके दुर्ग भी अलग से और नगर भी अलग से घिरा होता था। हड़प्पा संस्कृति से संबंध मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? मांडा बना था चिनाव नदी पर। चावल के प्रमाण हड़प्पा कालीन संस्कृति से प्राप्त हुए हैं, ये गुजरात से प्राप्त हुए हैं चावल के गुजरात में 2 हैं, लोथल और रंगपुर। आगे देखो, हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए? ये लोथल से पाए गए थे चौकोर और गोल अग्निकुंड, कालीबंगा और लोथल से। तो इसमें कालीबंगा भी है, लोथल भी है, तो लोथल में ज़्यादा पाए गए तो इसलिए लोथल को लगा देते हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नागार परिसर के तालाब में सीढ़ियाँ थीं, कहाँ पे लगी थीं इसमें सीढ़ियाँ लगी थीं इसमें उत्तर और दक्षिण दोनों लगी थी, 1 और 2। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरातन स्थल किस नदी के किनारे मिले हैं? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे। आगे देखो हड़प, देखो मैचिंग मिलाना है। हड़प समाधान R37 कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। गोदी गोदी होती बंदरगाह मिला है लोथल से। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की आकृति मिली है, तो इसका विकल्प ये हो जाएगा डी। नीचे दिए गए कौन से एक विकल्प पर हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व स्थिति से पूर्ववर्ती अवस्थाएं हैं? उमरी और केचीबेव से मिली है, ये वाली 2 स्थान मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ की मुद्रा कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से पाई गई है, डी इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्नलिखित में से किसका अंकन नहीं है? देखो बाघ का है, हाथी का है, गैंडा और भैंसा, तो बैल का नहीं है ना, जी हमने 4 जानवर बताए थे। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है? हुलास है, दधेरी है, मांडा है, बुर्ज होम नहीं है, जी कश्मीर में था, ये नवपाषाणी काल का केंद्र था। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना है? इंद्र को उत्तरदायी माना है सर मार्टिन व्हीलर ने कि युद्ध के द्वारा ये सभ्यता नष्ट हुई, इनका मानना है। घोड़े की हड्डियाँ कहाँ प्राप्त हुई हैं? सुरकोटदा में। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? राखालदास बनर्जी ने खोज की थी 1922 में। निम्नलिखित में से किस स्थान से हमें प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं? कालीबंगा से। अब दी मैचिंग है। युगल समाधान कहाँ से मिला है? लोथल से। अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। श्रमिक निवास मिला है हड़प्पा से। मनका बनाने का कारखाना था चन्हुदड़ो में। निम्नलिखित में से किन पशुओं की मृण मूर्तियां सैंधव सभ्यता से प्राप्त हुई हैं? किस किस की मिली थी? देखो कछुआ की मिली, बंदरगाह और सुगर की मिली, गाय की नहीं मिली। अब मैचिंग इसमें है। आलमगीरपुर कहाँ पर है? जो उत्तर प्रदेश में है, मेरठ के पास। राखीगढ़ी हरियाणा में है। रंगपुर गुजरात में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। तो इस तरह के प्रश्न आपके देखो कोई भी एग्ज़ाम है आना है, जी प्रैक्टिस करते रहें। जी हमारी हर टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज चलेगी, हर सब्जेक्ट की चलाएंगे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, राखीगढ़ी हरियाणा, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब। क्या कौन 4 पशु मिले हैं? चीता, गैंडा, वृषभ और हाथी, ये 4 पाए गए हैं। हाथी और बाघ दाईं ओर और गैंडा भैंसा बाईं ओर पाए गए। सैंधव व्यापार केंद्र तथा मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थ कौन बंदरगाह था? दिलमुन। ये कई बार एग्जाम में आया है दिलमुन, ये ध्यान देना है इस पर। देखो सूची मिलान करना है। यज्ञ कर्मकांड कहाँ से मिला? कालीबंगा से। मिट्टी का हल मिला है, मिट्टी का हल बनावली से मिला है। काष्ठ का रथ मिला है दैमाबाद से। और 10 हड़प्पीय चिन्हों का युग में एक अभिलेख जी धौलावीरा से मिला है। तो इस तरह मैचिंग भी आती है एग्जाम में। देखो इसमें एक है कि सुमेरीय अभिलेखों के साक्ष्य के अनुसार से सुमेरी व्यापारी दिलमुल माकिल मेलुहा से
निम्न वस्तुओं का आयात करते थे। ये चांदी, तांबा, माणिक, मनकी, इमारती लकड़ी मंगाते थे। ये इसका ये सही है। अब इसमें मैचिंग करना है। देखो, सिंधु सभ्यता की बाढ़ से ख़त्म हुआ है, तो ये किसने कहा है? मार्शल और मैकी ने कहा है। बाह्य आक्रमण से गार्डर चाइल्ड और मार्टिमन व्हीलर ने कहा है। जलवायु परिवर्तन स्टाइन ने कहा है। भूतात्विक परिवर्तन ये राइक्स ने डेल्स ने कहा है। देखो, इसमें ही मैचिंग है। मैचिंग खूब आ रही है। हड़प्पा में समाधि R37 मिली। लोथल से युग्म सावधान मिला। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी मूर्ति। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। अब देखो, यहाँ देखो, काढ़ है, कथन है। कथन क्या है? मातृदेवी की पूजा हड़प्पीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी केंद्रों में प्रचलित थी। काढ़ क्या था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से पक्की मिट्टी की आकृतियाँ बड़ी संख्या में प्राप्त हुई, इससे पता चलता है। तो व्याख्या भी हो रही और ये सही है। अब देखो, केंद्र कौन कहाँ था? बनावली हिसार, राखीगढ़ी जींद, मिताथला भिवानी के पास, कालीबंगा हनुमानगढ़ी जनपद में है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, सही है। ताम्र सिक्के प्रयोग करते थे, नहीं। किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। दास प्रथा अपनाते थे, नहीं थी। 97 मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? ये सिंध प्रांत में है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में एक कथन बताइए। ये सब सही है। शहरी जीवन था, व्यापार उन्नत था, माता देवी की पूजा होती थी। 98 99 प्रश्न, सिंधु घाटी तथा वैदिक सभ्यताओं में इनमें से कुछ नहीं था? शहरी जीवन था, दोनों में नहीं था। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। मूर्ति पूजा का प्रचलन था। जाति प्रथा थी, नहीं थी। कुछ भी नहीं था। मूर्ति पूजा भी दोनों में नहीं थी। 100वां प्रश्न, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं लोथल से। तो हर टॉपिक बाई टॉपिक 100 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आप ज़रूर इसको करें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आरओ में आपको लाभ हो सके। शेयर ज़रूर करें। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।